चलिए आपको बताते हैं वो 4 फैक्टर्स जिसने रोनाल्डो को खेल जगत का बेताज बादशाह बना दिया। साथ ही आपको बताएंगे कि आप भी किस तरह इन स्ट्रेटेजीज को अपनी जिंदगी में लाकर नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। पहला फैक्टर है सैक्रिफाइस टू अचीव बिग। हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यही बात रोनाल्डो को बचपन से ही पता चल गई थी। उनके टैलेंट की खबर जब आइलैंड के बाहर पहुंची तो स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब ने उन्हें पोर्चुगल आने का न्योता दिया। 11 साल के रोनाल्डो के लिए अपना घर परिवार छोड़ना मुश्किल था, जहां उनका परिवार उनके जाने से दुखी था और रोनाल्डो को भी नई जगह में सेटल होने में परेशानी होती। वही रोनाल्डो ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और अपने सर्वश्रेष्ठ बनने के सपने को पूरा करने की चाह ने उन्हें ये कठोर निर्णय लेने की ताकत दी। 2002 में रोनाल्डो को उनकी मेहनत और लगन से उनका पहला प्रोफेशनल मैच खेलने का मौका मिला और बाद में स्पोर्टिंग क्लब के लिए खेलते हुए उनके 2 गोलों ने उनको दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड तक पहुंचाया और तब से ही उनके नाम का शोर गूंजने लगा। रोनाल्डो की तरह ही आम युवाओं को सैक्रिफाइस की ताकत पर गौर करना चाहिए, चाहे वो सैक्रिफाइस आलस्य का हो या घर में मिलते कंफर्ट का। खेल या करियर में आगे बढ़ने के लिए स्किल्स के साथ साथ लगन होना काफी जरूरी है। इंडिया में न्यू एज टेक्नोलॉजी के समय में हर काम उंगलियों में हो रहा है, जिससे हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहने लगे हैं, पर बड़ी सफलताओं के लिए बड़े बलिदान देने पड़ सकते हैं। दूसरा फैक्टर है गॉड लाइक सेल्फ बिलीफ। रोनाल्डो का जन्म ही अपने आप में एक करिश्मे जैसा रहा, जहां उनकी मां चौथे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी और डॉक्टरों के मनाने के बाद ही उन्होंने रोनाल्डो को जन्म दिया। वही रोनाल्डो बचपन से जान चुके थे कि वो कुछ स्पेशल है, पर उन्हें शिखर तक पहुंचने के लिए बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने सर्वश्रेष्ठ बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने जहां स्कूल छोड़ा वहीं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने बचपन से ही मान लिया था कि वो ही दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर हैं, इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग के दायरे को बढ़ाते रहे और किसी भी आम खिलाड़ी से दोगुना समय प्रैक्टिस में बिताते। रोनाल्डो का यह आत्मविश्वास काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोनाल्डो का अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना तब से जारी हो चुका था जब आर्थिक तंगी के कारण उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए एक फुटबॉल का भी इंतजाम नहीं हो पाता था। रोनाल्डो के ये सेल्फ बिलीफ का ही चमत्कार था कि 2003 में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल होने वाले पहले पुर्तगाली खिलाड़ी बने और 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड से 14 मिलियन यूरो के वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस के साथ रियल मैड्रिड में शामिल हुए, जिसने दुनिया को उनकी मार्केट वैल्यू से चौंका दिया। इंडिया में भी कई युवा काफी टैलेंटेड होते हैं और काफी मेहनती भी, लेकिन बहुत कम युवा ही अपने सेल्फ बिलीफ पर ध्यान दे पाते हैं। पहले तो युवा अपने पैशन को पहचान ही नहीं पाते हैं और पीयर प्रेशर और फैमिली की आशाओं के बीच किसी भी करियर की तरफ जाते हुए दिखते हैं। पर कुछ युवा अगर अपने पैशन को समझ भी ले तो इंडिया की कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में वो अपने सेल्फ बिलीफ को कम कर देते हैं। युवाओं को विराट कोहली जैसे खिलाड़ी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो सेल्फ बिलीफ के कारण ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने हैं। वहीं आज के मुश्किल समय और टफ कंपटीशन के बावजूद भी यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी आर्थिक तंगी और विषम परिस्थितियों के बीच से होते हुए आज क्रिकेट जगत में बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। सेल्फ बिलीफ आपको किसी भी करियर के शिखर तक पहुंचाने का एक जरूरी हथियार है।